ये सिले हुए ब्लाउज का मेज़रमेंट है। इसमें हमें कोई लूजिंग नहीं लेनी है। लंबाई 14 इंच, शोल्डर 11, सीना 36, कमर 30, आस्तीन 5, मोहरी इसकी होगी आस्तीन की 5.5, पीछे का गला 9.5, आगे का गला 6.5। इसी तरह इसकी लंबाई आधा इंच छोड़ के हमें 14 इंच पे लेनी है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच हमें रुपाई के लिए नीचे छोड़ना है। पे लेना है 11 इंच का आधा 5.5 पे लेना है और इसकी सीधी लाइन यहाँ से 5.5 पे पॉइंट लगा के और इसका आर्म होल भी हमें 5.5 लेना है। इसी तरह से सीने की चौड़ाई 36 का चौथाई हिस्सा 9, तो हमें 9 पे इसका एक मार्क लगा लेना है। ये हमारी सीने की चौड़ाई। इसके बाद 1 इंच का निशान लगा के मार्क कर लेना है। फिर एक स्ट्रेट लाइन पीछे के लिए और एक स्ट्रेट लाइन हमें आगे पल्ले के लिए तिरछी ड्रॉ करनी है, जो आगे पल्ले की कटिंग काम आएगी। इसी तरह 1.5 इंच यहाँ से नापते हुए 2 और 2.5 इसी तरह 2.5 इंच इधर लेना है। इधर 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इस 1 इंच के पॉइंट से हमें इसको मिलाना है और इस पॉइंट से हमें एक ये लाइन ड्रॉ करनी है। इसका राउंड शेप देना है। ये पीछे के पल्ले की गोलाई और 1.5 इंच की लूजिंग हमें देनी है। फिर हमें कमर की नाप, कमर है 30 का चौथाई, हमें 30 निकाल लेना चाहिए अगर नहीं आता है तो। सीधा सिंपल मेथड, तो कमर 7.5 हो गई। और 1 इंच डॉट के लिए जो प्लेट लगती है बीच में सेंटर में, और इन दोनों के बीच में 3.5 के सेंटर के बीच में एक डॉट का निशान लगाएंगे। 4 इंच पर प्लेट पड़ेगी और इसकी सीधी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। गले की लंबाई लेनी है। गला है हमारा पीछे 9.5, और गले की चौड़ाई ऊपर 2.25 लेनी है। 2.25 नीचे चौड़ाई इसकी हमें ब्रॉडनेस 3 लेनी है। गले की चौड़ाई या ब्रॉड 3, इसको इससे मिलाएंगे, इस पॉइंट को इससे। पॉइंट लाइन ड्रॉ करके इसके राउंड शेप देना है। यहाँ से थोड़ा सा लेते हुए हल्का सा यहाँ पे इस लाइन से मिलाएंगे।
इससे, और ये 1.5 इंच की मार्जिन के लिए। इसको सिल लें। इस तरह से हम इसको काट लेंगे। लगाएंगे, यहीं से फिनिशिंग की सिलाई लगेगी। और ये निशान अंदर की आगे वाले पल्ले की कटिंग के लिए है, जो कि थोड़ा थोड़ा बड़ा लेना है। दोबारा लगाना। निशान के हिसाब से हमको आगे वाले पल्ले की आर्म होल की कटिंग के लिए निशान गहराई का लगाना है। हुक पट्टी के लिए, हुक पट्टी के लिए मेरा आगे का गला है 6.5, आधा इंच छोड़ के हमें 6.5 पे निशान लगाना है। वही चौड़ाई 3। इसी तरह इसकी आगे गले की भी गोलाई हमें इस तरह ड्रॉ कर लेनी है। थोड़ा सा जो सेंटर की प्लेट की वजह से थोड़ा आगे का पल्ला बड़ा लेना है। एक लाइन और ड्रॉ करेंगे और नीचे एक प्लेट के लिए और थोड़ा बड़ा आगे का पल्ला होगा। इस तरह एक लाइन को खींच लेनी है सीधी। आधा इंच मार्जिन छोड़ के हमें बीच में बस्ट पॉइंट का 9.5 पे एक निशान लगाना है और 3.25 पे यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसा पॉइंट देना है। यहाँ से हमें डॉट का निशान 2 इंच पे लेना है। इस तरह तीरा हमारा तीरा आपको 12 पे निशान करना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। प्लेट के लिए निशान लगा लेना इस तरह से। निशान पे एक यहाँ निशान लगाना है और 1.25 पे एक यहाँ निशान देना है। एक इसी पॉइंट से 1.25 पे एक इधर देना है।
ये हमारे डॉट के निशान है। अब हम इस डॉट को इससे इससे मिलाएंगे। ये 1.5 इंच का यहाँ छोड़ते हुए पॉइंट पे इस डॉट को मिलाएंगे। एक पॉइंट इस सेंटर से, आर्म होल के सेंटर से इसको मिलाएं। 1 इंच पे तीरा की ऊपर गोलाई के लिए निशान देना है। ये बेल्ट के लिए 1 इंच पे हल्का सा राउंड देते हुए इस पॉइंट से इसको मिलाते हुए लाना है और यहाँ से हल्का सा कर्व करते हुए इधर ऊपर ले जाना है। इसकी कटिंग करनी है, नीचे से थोड़ा बड़ा लेते हुए कमर 7.5 और डॉट 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के हमको इसको बेल्ट को कट कर लेना है। प्लेट पड़ेगी ऐसे। हुक पट्टी के लिए तो छोड़ते हुए और इस प्लेट का दबाव को लेते हुए थोड़ा आगे ये कट लेना है। डॉट के निशान एक है बेल्ट कट और इनको आपस में जोड़ना है। सेट करने के बाद इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, ये पट्टी के लिए थोड़ा मार्जिन लेते हुए और ये डॉट पट्टी सेंटर प्लेट पड़ने के बाद फिर ये आपस में इस तरह से सेट हो जाएंगे। 5 है और मोहरी 6 से आधा इंच ऊपर निशान छोड़ना है और फिर हमको इस पॉइंट से एक निशान यहाँ 3 इंच पे इसको ऐसे राउंड में लेते हुए हमको इस पॉइंट से जाना है। गोलाई की थोड़ी सी ये कटिंग देनी है।